नया IBN 7 हौसला है। एक बार फिर आपका स्वागत है IBN 7 में। रिचा और मैं सुमित आपके साथ लगातार मौजूद हैं। आज हम आपको एक ऐसी खबर दिखा रहे हैं जो हर हिंदुस्तानी के लिए देखना समझना बहुत ज़रूरी है, और ख़ासकर उनके लिए जिनके बच्चे 5 से 15 साल के बीच के हैं। एक ऐसी टेक्निक एक विज्ञान के द्वारा डेवलप हुई है जिसमें केवल अगर आप देख सकते हैं, अगर आपकी आंखें कभी भी ठीक नहीं है और आपकी आंखों पर अगर पट्टी बांधी जाए तो आप अपनी उस ताकत के जरिए बंद आंखों से भी समझ सकते हैं कि आप क्या देख पा रहे हैं, आपके सामने कौन सा रंग है, कौन सी वस्तु है, कौन सी चीज़ है। केवल छू के स्पर्श से आप पहचान सकते हैं। और ये हिंदुस्तान में हो रहा है, हमारे हिंदुस्तान के बच्चे इस चीज़ को कर रहे हैं। इसीलिए देश के तमाम लोगों को ये देखना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर्स हमारे साथ हैं जो इस चीज़ को समझने की और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर सक्सेना हमारे साथ हैं, देश के जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट हैं, बहुत बड़े अस्पताल से आते हैं। वो भी इस चीज़ को समझना चाहते हैं, इन बच्चों से मिलना चाहते हैं। उम्र सिर्फ 9 साल, नाम श्लोका पांचाल। लेकिन ये मासूम असाधारण है। ये मासूम बंद आंखों से देख सकती है। यहाँ पे रेड कलर का स्टैम्प है, वो ही लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे जोहारी लिखा हुआ है। ये भीड़ में किसी खास को तलाश सकती है। आखिर ये कैसे मुमकिन है? वो बंद आंखों से देख सकती है। जी हाँ, ऐसा लगता है कि कोई जादुई ताकत है छोटी सी बच्ची के पास। सवाल ये उठता है, और ये खबर इसलिए भी बड़ी हो जाती है कि ये पैदाइश के वक्त पर बच्ची साधारण थी, जैसे आपके हमारे बच्चे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस से इसने इस ताकत को हासिल किया, ऐसा ये दावा करती है। इसके माता पिता, इसके टीचर्स दावा करते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ फोर्टिस अस्पताल के सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर SK सक्सेना है, जिनसे हम बात करेंगे कि ये कैसे संभव है। ये चीज़ें वाकई में सुनने में जादुई लगती है, लेकिन ये जादुई दरअसल है नहीं। श्लोका ने सूरत के एक स्कूल में अपनी इस दक्षता की ट्रेनिंग ली है। श्लोका, जब तक आप पट्टी बांधेगी, और ये पट्टी बांधना जब तक हमारे दर्शकों को बताते जाइए कि आपने ये कितने दिनों की प्रैक्टिस के बाद ये अपनी हुनर अपने आप में आपने डेवलप किया? 3 दिनों की प्रैक्टिस में अंकल। 3 दिनों की प्रैक्टिस में? हाँ। तो क्या बोलते हैं आप इसको? मिड ब्रेन एक्टिवेशन। हाँ, मिड ब्रेन एक्टिवेशन। तो मतलब आपकी ये तीसरी आंख कैसे देखती है, कुछ बताएंगे? मीन्स ऐसे पट्टी बांध के आप मुझे कुछ भी दोगे, आई कैन स्मेल इट एंड टच इट, आई कैन टेल यू व्हाट इज इन इट। मैं ये एक अखबार दे दिया मैंने आपके हाथ में। मैं ये आज का जो हिंदुस्तान टाइम्स है, आंखें पूरी तरह से श्लोका की बंद हो चुकी हैं। मैं हिंदुस्तान टाइम्स आज का मैंने श्लोका के हाथ में रखा है, बस हेडलाइन पढ़ के बता दीजिए। गवर्नमेंट में प्रिवेंटिव लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर यूनिट्स FM। डॉक्टर सक्सेना, मैं एक आपका रिएक्शन, मैं आपको देख रहा था जब ये सारा डेमो चल रहा था, क्या आपके लिए भी अनोखी चीज है? वाकई में दिस इज समथिंग व्हिच इज बियॉन्ड द इमेजिनेशन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। टीचर ने कहा मिड ब्रेन एक्टिवेशन कर रहे हैं, कैसे, ये क्या चीज है? देखिए, वी कैन नॉट से वो मिड ब्रेन एक्टिवेशन है या पूरे ब्रेन का स्टिमुलेशन है। कोई पिन पॉइंट या कोई ऐसी चीज नहीं की जा रही थी इसमें ट्रेनिंग में जो ये पता लगे कि मिड ब्रेन को एक्टिवेट कर रहे हैं। सिर्फ एनाटॉमिकल बेसिस देखें ब्रेन का, तो मिड ब्रेन एक ऐसा सेंटर है जो मेन कॉर्टिकल जो हेमिस्फीयर्स होते हैं उनके जस्ट नीचे पहला ब्रेन स्टेम का पार्ट होता है। वहाँ सारी इंफॉर्मेशन वहाँ से ट्रांसमिट होती है। टच करके बता पाती हूँ, तो सेंसेस है हाथ पे, हाथ से रंग अलग कैसे हो सकते हैं? मैं तो ये छू तो भी सफेद है, यहाँ छू तो ये काला है, मेरे तो सब। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आम आदमी के लिए संभव ही नहीं है, मतलब मैं भी नहीं छू पाऊंगा, कोई नहीं छू सकता ऐसे। बट जहाँ तक इस बच्चे का सवाल है, इसमें कोई सिक्स्थ सेंस जरूर मुझे भी नजर आ रही है, बिकॉज एक बच्ची नहीं डॉक्टर साहब, 20 बच्चे और बैठे हुए हैं। मे बी समथिंग दे हैव सम टेक्निक व्हिच दे कैन डेवलप सिक्स्थ सेंस। तो कुछ केसेस जो हमारे बुक्स में भी, लिटरेचर में भी ये दिए हुए होते हैं कि स्पेशल कुछ लोग होते हैं जो ना केवल अभी क्या हो रहा है ये भी बता सकते हैं, बल्कि
कुछ आगे का भी उनको आभास हो जाता है। मैम एक्चुअली ये जो पूरी जो आपकी ये ट्रेनिंग दी जाती है किस तरह से दी जाती है, कितनी एज के बच्चों को दी जाती है? ये ट्रेनिंग 5 से 15 ईयर के बच्चों को दी जाती है और जब हमारा एक्टिवेशन फर्स्ट क्लियर होता है तब हमको ब्लाइंडफोल्ड करवाते हैं और बॉल की पूरी एक्सरसाइज होती है वो हम उसको करवाते हैं। उसके बाद वो लोग कलर पहचानना चालू करते हैं और फिर धीरे धीरे से कार्ड्स की भी ऐसी एक्सरसाइज होती है वो करवाते हैं। उसके बाद वो कार्ड्स भी पढ़ना स्टार्ट करते हैं और दूसरे दिन उनकी स्पीड बढ़ने लगती है दूसरे दिन से। 15 साल की उम्र के बाद जो बच्चा ट्रेंड हो जाता है वो इस आदत को भूलता तो नहीं है? जैसे हमने साइकिलिंग करना सिखाया नहीं भूलते, चलना नहीं भूलते, उसी तरह ये आदत भी उनकी नहीं जाएगी। पुराने बच्चे हैं उनको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि वो कुछ नया नया करते, नया नया ढूंढते हैं वो कि अब हम इस स्किल का यूज़ कैसे कर सकते हैं। देवेंद्र जी ये पूछे थे कि जिस तरह ये आप ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को और जी, वो जी, बहुत अच्छी तरह से लर्न कर रहे हैं, जो हमने अभी अभी इनके एग्जाम्पल देखे हैं, तो क्या इसको हम लोगों ने किसी तरह साइंटिफिकली देखा कि ये कौन सा एरिया ब्रेन का है, मिड ब्रेन है या हायर सेंटर ऑफ द ब्रेन है जहाँ हमारे सारे के सारे सेंसेशंस रिले होते हैं, थैलेमस या उसके ऊपर के एरिया, क्या हमने उसको उससे कोरिलेट करने की कोशिश की है? साइंटिफिकली प्रूव है क्योंकि जिसने इस मिड ब्रेन एक्टिवेशन की मेथड को जिसने रिसर्च किया है वो सिचिडा है, वो जापान में है और उनकी अभी 45 स्कूल्स वहाँ ऑलरेडी है और वहाँ बच्चों को पहले एक्टिवेशन दिया जाता है, उसके बाद स्कूल में उनकी एंट्री हो जाती और उनके बच्चे बहुत ही क्रिएटिव है, उनका दिमाग साइंटिफिकली वर्क करता है। हर बच्चे का ब्रेन का पावर अलग होता है, हर बच्चे की सोच अलग होती है, उनकी चॉइस अलग होती है। तो जिस बच्चे का जिस तरह का उसका सोचने का ढंग होगा, उसका दिमाग जिस तरह से ग्रोथ करेगा, उसी तरह से उसका इसमें भी डेवलपमेंट होगा। नया IBN 7 हौसला है।